हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। इस पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ इसकी जो फर्स्ट 3 यूनिट्स है उसके सारे सब यूनिट्स पे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ऑर्डर वाइज टॉपिक्स अवेलेबल है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट 4th एंड टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हमें रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर जो है वो पढ़ना है। पहले हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर ज़मीन पर पानी का वो हिस्सा है जो समंदर, नदियाँ, झीलें, बर्फ और ज़मीन के नीचे के पानी के तौर पर मौजूद होता है। यह दुनिया के तमाम पानी का ज़रिया है और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पीने का पानी, ज़मीनी निज़ाम और मौसम को कंट्रोल करता है। ठीक, मतलब कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे पानी प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोस्फीयर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिखना, द हाइड्रोस्फीयर इज द कलेक्टिव मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन, मतलब ज़मीन के ऊपर, अंडर ज़मीन के नीचे, एंड अबोव द सरफेस ऑफ द प्लानट। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, जिसमें लिक्विड, सॉलिड या वेपर के फॉर्म में होता है, एंड एनकम्पासेस ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। द हाइड्रोस्फीयर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ। ठीक है, लाइफ जो पॉसिबल है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर, एंड रेगुलेटिंग क्लाइमेट, जो क्लाइमेट की कंडीशन, मौसम वगैरह होता है यहाँ पे, तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर, एंड ड्राइविंग वेरियस जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसी की वजह से जो जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो हाइड्रोस्फीयर की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है अब रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, मतलब कि जैसे ज़मीन के ऊपर जो है डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वैसे ही ओशन के नीचे भी डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ओशन में भी रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे ज़मीन के ऊपर से फीचर्स होते हैं, अर्थ में माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज, वैसे ही ओशन के अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं। अगर मानो ये अर्थ है, इसमें गड्ढे हैं, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे पानी है। ठीक, ये मानो अर्थ है, ये इसमें पानी है और नीचे गड्ढा है। ठीक है, तो इस गड्ढे के बारे में हम पढ़ेंगे, इस वाले एरिया के बारे में। इधर ओशन फ्लोर में, ओशन क्या होता है? जहाँ पे मैराइन वाटर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में होता है। ठीक, तो सॉल्टी वाटर होता है इसमें, इसमें मैराइन लाइफ होती है, बहुत सारी क्रिएचर्स होते हैं इसके अंदर। तो हमें पढ़ना है इसके अंदर के रिलीफ फीचर्स, मतलब शेप्स वगैरह जो बनी होती है इसके अंदर। तो इसमें पहला आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हमें पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में पढ़ना है, एबिसल प्लेन्स आते हैं इसमें, मिड ओशन रिजेस आते हैं, ओशन ट्रेंच आते हैं, सी माउंट्स एंड गुयार्ड्स आते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये हो गया, ये जो शेल्फ है ना, ये शैलो होता है, ये उतना डीप नहीं होता जैसे इधर। देखो ओशन में पानी होता है, ठीक है, ये इतना डीप होता है कि एक इंसान इसके अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, इसके ट्रेंच तक, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। कोशिश की जाती है हम इसके अंदर जाए, लेकिन कुछ ही जो है डेप्थ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये एज कम्पेयर टू अदर फीचर्स बहुत ऊपर होता है इसके, ओशन के। ठीक है, शैलो होता है, पानी इधर तक ही होता है, बाकी जो है वहाँ का डीप वाटर होता है, बहुत ही डेप्थ होती है इनकी। तो द रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशनिक फ्लोर आर नेचुरल स्ट्रक्चर्स फाउंड बीनीथ द ओशन सरफेस। ओशन के सरफेस के नीचे ये पाई जाती है, अंडर वाटर। इसमें जो है जैसे माउंटेन्स वैलीज होती है अर्थ के ऊपर, वैसे इसके अंदर भी कुछ शेप्स होती हैं डेप्थ के अंदर। और इसमें मैराइन डाइवर्सिटी भी पाई जाती है ओशन में मैराइन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। तो हमें बस यहाँ पे मेजर रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये एक शैलो अंडर वाटर जो है एज होता है इस कॉन्टिनेंट का, जो कोस्ट लाइन से ओशन, कोस्ट लाइन होगी ये इसका किनारा, वहाँ से ओशन तक एक्सटेंड करती है। इसकी जो डेप्थ है वो होती है 200 मीटर्स। कितनी? 200 मीटर्स। यहाँ पे मैराइन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, जैसे ऑयल हो गया और नेचुरल गैस। यहाँ पे याद रखना। इसमें अगर हम देखें ये इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, तो ये हमने देखा रिच इन मैराइन एंड डिजीजेस। तो एग्जाम्पल है इसमें द नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द साइबेरियन शेल्फ इन आर्कटिक ओशन। अब देखते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये स्टीप स्लोप होती है, ये कनेक्ट करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को विद डीपर ओशनिक फ्लोर।
है ना, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको इससे कनेक्ट करती है ओशनिक फ्लोर से, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसकी जो डेप्थ होती है दैट इज 3000 मीटर्स। ये ट्रू एज, असल में यही एंड होता है इसका, कॉन्टिनेंट का, इस ओशनिक फ्लोर का। इसमें वेरी स्टीप होता है, मतलब ये बहुत ही ऐसे होता है, स्लोप नहीं होता है, ये ऐसे स्टीप होता है, मतलब ऊपर ऐसे स्लोप जैसा बनाता है। और इसमें क्या है, लैंडस्लाइड्स इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे है ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर है कॉन्टिनेंटल राइज, ये एक जेंटल स्लोप है, इधर है ना, ये स्लोप जैसा है, ये है ऐसे उठा हुआ, मतलब खड़ा है ना ऐसे, और ये ऐसे होता है थोड़ा जेंटल। एक होता है ऐसे, हो गया स्टीप, ये ऐसे होता है स्लोप वाला। तो इसमें जो कॉन्टिनेंटल स्लोप में लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे अर्थ पे कोई खड़ी हुई ज़मीन हो ज़्यादा, तो उसमें लैंडस्लाइड होते हैं ज़्यादा, लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप में। लेकिन कॉन्टिनेंटल राइज जो है ये इसके मुकाबले थोड़ा इसका जेंटल स्लोप होता है। तो ये जो है ओशन फ्लोर तक रीच करता है, ओशन फ्लोर हो गया ये, है ना। इसकी जो है ये एक ट्रांजिशन एक्ट करता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ओशनिक बेसन। फिर आता है एबिसल प्लेन्स, ये एक्सट्रीमली फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट नीचे से, ठीक है, बेस इसकी। ये ओशन फुट, ये जो ओशन फ्लोर है उसका पार्ट है, और इसका जो टिपिकली डीप कितना होता है, 3000 टू 6000, 3000 टू 6000 मीटर्स। ये जो प्लेन्स है ये कवर करती है ओशन फ्लोर का मेजर पार्ट। ये जो एबिसल प्लेन है ना, इधर से भी ये प्लेन एरिया होता है एक्चुअल ओशन का, और ये मेजर पार्ट करती है ओशन फ्लोर का कवर। और फ्लैटेस्ट रीजन है ये एबिसल प्लेन ऑन अर्थ। इसमें एग्जांपल है सोम प्लेन, सोम प्लेन इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। फिर है मिड ओशन रिज, अंडर वाटर जो है माउंटेन रिजेस होती है जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं, मैग्मा के राइज से। मिड ओशनिक रिज, जो मैग्मा अंदर से अर्थ ओशन के राइज होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारा है ना असल में लिथोस्फेयर का पार्ट ये वाला। तो जब अंदर से मैग्मा राइज होता है तभी ये बनते हैं मिड ओशनिक रिजेस, ठीक। और इनकी डेप्थ कितनी होती है, 1500 टू 3000 मीटर्स अबोव द सी फ्लोर, सी फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे जो ये है मिड ओशनिक रीजेस, ये साइट होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एंड सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक के एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी ज़्यादा होते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल आप लिखना मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज एंड ईस्ट पैसिफिक राइज, ईस्ट पैसिफिक राइज, ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर है ओशनिक ट्रेंचेस, ये बहुत ही ज़्यादा डीप, ये है ओशनिक ट्रेंचेस, ये बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन होते हैं और नैरो होते हैं, आप देखो ऐसे तंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं। कैसे बनते हैं, वन टेक्टोनिक प्लेट सबडक्ट्स, मतलब यहाँ पे भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं और एक नीचे जाता है, सबडक्ट मतलब नीचे जाता है, वैसे उससे बनते हैं ये, ठीक है। ये मानो यहाँ पे नीचे चले जाता है, एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे चला जाता है, उससे ये ओशनिक ट्रेंचेस बनते हैं। डीपेस्ट पार्ट होता है ये ओशन का, देखो ऐसे ऐसे उड़ पानी है यहाँ पे सारा, लेकिन ये सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का, और ये डीप डाउन होता है 11,000 मीटर्स तक, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिक इकोसिस्टम जो है वो होता है, और हाई प्रेशर होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, और यूनिक क्रिएचर्स होते हैं जो इस इकोसिस्टम में अडेप्टेड होते हैं। यहाँ तक इंसान जा ही नहीं सकता इस जगह तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। इंसान का इस प्रेशर की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है अगर वो इस, आप देखो कितना डीप डाउन है, 11,000 मीटर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इसके मैरियाना ट्रेंच, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट जो है अर्थ का वो यही है, मैरियाना ट्रेंच। और जावा ट्रेंच इसकी एग्जाम्पल है दूसरी, लेकिन जो डीपेस्ट ट्रेंच है अर्थ का वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। फिर इसमें दूसरी एग्जाम्पल है, ये मानो ये फीचर्स कैसे पढ़े हमने, जैसे अर्थ में माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, ये वैसे अलग अलग फीचर्स है ओशन के। फिर है सी माउंट, ये जो है अंडरग्राउंड वॉल्केनिक माउंटेन्स है। सी माउंट्स जो है ये अंडरग्राउंड वॉल्केनिक माउंट्स है जो राइज करते हैं फ्रॉम ओशन फ्लोर एंड डोंट रीच द सरफेस। जैसे मानो ये है
ओशन का फ्लोर, ठीक है। यहाँ से जब मैग्मा बाहर आता है तो ये यहाँ पे माउंटेन बना देते हैं। ऊपर से पानी है लेकिन ये सरफेस पे नहीं आते हैं, ऊपर पानी के सरफेस पे ये माउंटेन्स नहीं आते हैं, ये पानी के अंडर ही रहते हैं। लेकिन किससे बन जाते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से। दूसरा है ये ग्योर्ड्स। These are the flat-topped seamounts eroded by wave actions when they were above the sea level and have since sunk below it. ये क्या है? फ्लैट टॉप सी माउंटेन्स है, फ्लैट, इनका टॉप फ्लैट होता है, ठीक है। और सी जो वेव्स आती है उसकी वजह से ये बाहर तो आते हैं, ये बाहर नहीं आते सी माउंट्स, लेकिन ये गोयर्ड्स आते हैं। तो इनको जब पानी ऊपर से आता है इनको इरोड किया जाता है, तो ये ऊपर से भी फिर फ्लैट बन जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर आ जाते हैं लेकिन पानी का वेव्स जो है वो इनको इरोड करके ले जाती है और ये ऊपर से फ्लैट होती है। ये भी ये जो सी माउंट्स एंड ग्योर्ड्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेराइन लाइफ रहती है। जो यहाँ पे मतलब एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, एक्वाटिक लाइफ होती है वो इधर रहती है। और इसमें एग्जांपल है एम्परर सी माउंट चेन जो पैसिफिक ओशन में है, एम्परर सी माउंट चेन जो पैसिफिक ओशन में है। तो ये था क्या? रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशनिक फ्लोर। लास्ट पे अगर आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव रहेगी, जो आपकी बुक पे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन या ओशनिक ट्रेंच। तो ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इंप्रेसिव रहेगा एग्जाम में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।